के लिए मैं अभी आया हूँ एक लॉयर के पास, और जो बिल उन्होंने पूरा बना के भेजा भाई, वो $3-4 हज़ार का बिल बना के भेज दिया। तेरे को एक वियर्ड चीज दिखाऊं? ये देख, कोर्ट केस करने का मतलब आप जज के सामने ना अपना सिनेरियो रख सकते हो कि क्यों आपसे ये गलती हुई थी वगैरह वगैरह। और यहाँ वाली अंजीर देख रहे हो, थोड़ी अलग सी दिख रही है। तो भाई जो आपके फिर आप पछड़ों में पड़ोगे, जो आपके पैसे खर्च होंगे। एंड चाय भी उन्होंने फ्री वाली रख रखी थी। अब बात करते हैं यार हमारे दूसरे अपडेट के बारे में। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। रविवार का दिन है आज, एंड रविवार को हम जनरली घर की पूरी साफ सफाई करते हैं। तो उसी को आज करने में ना हमें दोपहर के 1 बज चुका है भाई। एक्चुअली पंगा हुआ क्या कि हम एक तो सुबह लेट उठे, ऊपर से आज हमने ना सफाई भी थोड़ी सी ज़्यादा कर ली, तो उसमें टाइम चला गया। फिलहाल अब टाइम तो ऐसा हो गया कि अब ब्रेकफास्ट का भी नहीं रहा है और लंच करने का टाइम आ गया। बट मेरा लंच करने का भी ऐसा कोई मूड नहीं है, तो मैंने अपने लिए अभी ओट्स ही बना लिए हैं। एंड फिलहाल तानिया भी गई है नहाने, तो वो नहा के आएगी तो वो भी शायद मेरे को लग रहा है फ्रूट्स वगैरह ही खाएगी। और आज ना हमारा कॉस्को जाने का भी प्लान है, क्योंकि घर में सामान खत्म हो चुका है तो वो भी स्टॉक करना है। और वैसे तो देखो इस वीक में हमारे साथ काफ़ी घटनाएं घटी है, बट हम कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया यार। ऑफिस का इतना सारा काम आ रखा है ना, तो उसी में ही सारा टाइम चला जाता है। और अभी आपको पता ही है कि माहौल कैसा चल रहा है, तो इसीलिए विजिबिलिटी बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा काम ज़्यादा भी करना पड़ जाता है। फिलहाल आज टाइम मिल गया था तो कैमरा उठा लिया गया है, एंड आज आपको पूरे हफ्ते की अपडेट दी जाएगी कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो बस इसी के साथ करते हैं यार हम आज की व्लॉग की शुरुआत। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी तो तैयार हो चुके हैं कॉस्को के लिए, एंड टाइम अभी हो रहा है 3। और यहाँ पे मैडम ने सारे सामान भी निकाले जो कि हमें कॉस्को में रिटर्न करवाना है। तो मैडम क्या क्या है? एक जीन्स, ये वीर के लिए जीन्स लेकर आए थे। स्ट्रेट फिट जीन्स है, बट इसमें साइज का पता नहीं चलता देख के, और वहाँ पे ट्राई करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम नहीं होता। एंड उसके अलावा मैडम ने लिया था ये फेस वॉश था ना? हाँ, ये फेस वॉश लिया था मैंने न्यूट्रोजेना का। मुझे लगा ये अच्छा खासा पैक है, सस्ते में मिल जाएगा तो ले लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे को सूट नहीं किया। मैंने काफी ट्राई किया, देख रहे हो ना कि ये इतना यूज किया, मुझे लगा शायद सूट हो जाए, बट ये सूट कर नहीं रहा है, तो फिर रखने का कोई फायदा नहीं है। एंड इसमें 2 बोतल्स आपको मिलती हैं और देन एक रिफिल भी दे रखा है, तो ये बेकार। हाँ, सारा क्या करूंगी मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ट्राई करते हैं कि अगर रिटर्न हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो अपना वापस ले आएंगे, और क्या ही होगा। राइट, चलो मैडम। और इसके अलावा अगर मौका मिला तो भाई वापस घर आते टाइम एक मस्त चलते फिरते इंडियन रेस्टोरेंट पे भी खाना खा के आएंगे, क्या कहते हो? चल। चलो जी, कूड़ा फेंक दिया गया है। एंड बाय द वे मौसम काफ़ी सही हो रखा है यार, मतलब बादल है, थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही है, बट अच्छा लग रहा है समहाउ। और ये मैडम ने आके पहले से ही अपनी ड्राइवर सीट हटिया ली है। अब मेरे को मेरा जो दूसरा की कार्ड है ना, हाँ, वो मैं इससे सिंक करके देना, क्योंकि ये कार्ड के बिना नहीं चलेगा फिर। ओके मैडम। और वेदर कैसा लग रहा है बाहर का? मस्त है ना आज का वेदर? नहीं अच्छा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार, ठंडा हो गया है। हाँ मतलब ज्यादा ठंडा भी नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। बारिश ना हो तो ठीक है, तब तक ही ठीक है बस। तो गाड़ी चलाने से पहले ये यूएसबी लगा लेते हैं, जिसमें सारी क्लिप्स रिकॉर्ड होती हैं। तो ये लगेगा, पहले इसके लिए ग्लोव बॉक्स खोलना पड़ेगा, जो कि खुलेगा यहाँ से। ये खुल गया और ये जाएगी यूएसबी यहाँ पे कहीं पे। बाय द वे देख रहे हो ना, ये टेस्ला की ही है, लगी हुई आती है आपके गाड़ी के अंदर। बट हाँ, ये 128 GB की होती है, तो आपको कोई बड़ी स्पेस की लगानी हो तो वो भी आप लगा सकते हो। फिलहाल हमारा इससे काम चल जाता है, क्योंकि ये ओवरराइड करता रहता है क्लिप्स इसमें। चलो, तो कुछ दिनों पहले यार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो जाके देख लेना। नाउ उस एक्सीडेंट में पुलिस वाले ने मेरे को एक टिकट दी थी, जिसको चालान भी बोलते हैं, और उसी के रिगार्डिंग मैं बात करने गया था एक लॉयर के पास कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले आप वो वाली क्लिप्स देखो, फिर आगे बात करते हैं। तो भाई अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैं सियाटल से अपने घर जा रहा था, और रास्ते में जाते जाते मैंने एक एक्सीडेंट भी कर दिया था। तो अब क्योंकि वो एक्सीडेंट मैंने किया था ना, तो पुलिस वाला आया, उसने मेरा चालान काट दिया। और चालान के ऊपर ना 3 ऑप्शंस लिखे हुए थे,
तो वही सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए मैं अभी आया हूँ एक लॉयर के पास। तो चलते हैं, देखते हैं भाई वो लॉयर क्या कहता है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मुझे लग रहा है ये है सामने ऑफिस 2223 लॉ ऑफिसेस, तो इसके अंदर ही कहीं वो बैठा होगा। डिस्कशन हो गया भाई, बताता हूँ आपको सारी कहानी गाड़ी में बैठ के आराम से। तो यार देखो, इन्होंने ना टिकट में मेरे को 3 ऑप्शन दिए थे। सबसे पहला कि आप चुपचाप जाके अपना फाइन पे कर दो, जो कि ऑब्वियसली आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए अगर आपके पास कोई और रास्ता ना बचा हो तो। सेकंड ऑप्शन जो ये आपको देते हैं वो होता है कोर्ट केस करने का। मतलब आप जज के सामने ना अपना सिनेरियो रख सकते हो कि क्यों आपसे ये गलती हुई थी वगैरह वगैरह, देन जज डिसाइड करेगा कि आपकी ये टिकट डिसमिस्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और जज आपकी पेनल्टी भी कम कर सकता है, जैसे कि $196 मेरी अभी पेनल्टी है, तो क्या पता वो $100 या $50 भी कर दे। नाउ आप जज के सामने खुद जाके भी अपील कर सकते हो, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप अलग से एक लॉयर भी हायर कर सकते हो। नाउ ऑब्वियसली जब आप लॉयर हायर करोगे तो आपको लॉयर की फीस भी देनी पड़ती है, बट जनरली ये लॉयर ना ट्राई करते हैं आपकी टिकट डिसमिस कराने का, जिससे क्या होता है कि जो आपको फाइन देना होता है ना, तो वो आपका बिल्कुल नल हो जाता है। मतलब जैसे कि मेरे केस में अभी $196 है, तो अगर मैं लॉयर हायर कर लेता हूँ तो वो $196 मेरे को कुछ नहीं पे करने पड़ेंगे, वो मेरी टिकट जाके डिसमिस करा देगा। बट हाँ, मेरे को ना लॉयर की फीस भरनी पड़ जाएगी। एंड तीसरा ऑप्शन आता है डेफर्ड फाइंडिंग का, तो जिसमें क्या होता है ना, आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हो कि 6 महीने या 1 साल इतना कुछ आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है, एंड इस टाइम फ्रेम में अगर आप कोई और ट्रैफिक वायलेशन नहीं करते हो तो ये आपकी करंट टिकट डेफर्ड हो जाती है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगी। आपको कोई फाइन पे करना नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि ये आपकी हिस्ट्री में भी नहीं आएगी। बट आपको एक जनरल फी पे करनी पड़ती है, जो कि वॉशिंगटन स्टेट में आई गेस $150 है। तो आप $150 पे करोगे, डेफर्ड फाइनिंग वाला ऑप्शन चूज करोगे, और अगर कोर्ट आपको ग्रांट कर देती है ये वाला ऑप्शन, देन विद इन 6 मंथ 1 ईयर जो भी आपको कोर्ट टाइम फ्रेम देती है, उस टाइम फ्रेम में अगर कोई नई टिकट नहीं आती है तो आपकी ये टिकट डेफर्ड हो जाएगी। आपको 196 मतलब मेरे को $196 पे करने नहीं पड़ेंगे, और मेरी हिस्ट्री में भी नहीं आएगी। बट, और ये बहुत ही बड़े वाला बट है, कि आप 7 साल में सिर्फ एक ही बार ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। एंड सेकंड कि विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब जो 6 महीने 1 साल जो टाइम मेरे को मिला है, अगर मैं उस टाइम फ्रेम में एक और नई टिकट ले लेता हूं, मतलब एक और नई ट्रैफिक वायलेशन अगर मैं कर देता हूं, तो दोनों टिकट मेरी हिस्ट्री में आ जाएंगी, करंट वाली और जो नई वाली, वो दोनों टिकट मेरी हिस्ट्री में आ जाएंगी। तो ये सब मैंने लॉयर से डिस्कस करा, और उसने मुझे यही सजेस्ट करा है कि देखो, डेफर्ड वाला ऑप्शन आप मत चूज करो, क्योंकि आपका जो है इंसिडेंट है ये बहुत ही माइनर केस है, और इसमें अगर आप डेफर्ड वाला यूज कर लोगे, देन 7 साल में आप कभी भी डेफर्ड फिर दोबारा से ये ऑप्शन यूज नहीं कर पाओगे। एंड आई नो कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं और इसके बाद तो हमारे साथ कोई और पंगा होगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता है भाई। यू नेवर नो कि कल को कब क्या हो जाए। तो इसीलिए उसने तो यही सजेस्ट करा कि अभी आप ये ऑप्शन मत यूज करो, आप कोर्ट केस पे चले जाओ। तो उसने यही बोला कि मैं आपके बिहाफ पे कोर्ट पे जाऊंगा, पूरा केस वेस लड़ूंगा, और आपका क्योंकि माइनर, बहुत ही माइनर केस है, तो मैं आपकी टिकट भी डिसमिस करा दूंगा। बट हाँ, क्योंकि आपने एक्सीडेंट करा है तो ये ना आपकी हिस्ट्री में रहेगा। तो उसने यही बोला कि मैं इतना कर दूंगा कि आपकी हिस्ट्री में ये नहीं आएगा कि कौन फॉल्ट में था, मतलब या क्या मैं फॉल्ट में था या दूसरा बंदा फॉल्ट में था, ये पता नहीं चल पाएगा, बट हिस्ट्री में वो आएगा। तो मुझे फिर यार यही ऑप्शन बेटर लगा कि ठीक है, अभी डेफर्ड वाला रखते हैं यार ऑप्शन अपने पास, और उसको पैसे पे कर देते हैं, एंड वो मेरे ब्याह पे जाके लड़ लेगा। तो उसने जो अपना खर्चा बताया है वो है $200। $196 का तो मेरा फाइन ही था, और वो $200 ले रहा है। तो कह रहा है बस $200 मेरे को पे कर दो, आपको $196 पे करने नहीं पड़ेंगे, मैं आपकी डिस्कस करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तू ही ले ले अब $200, क्या करें। और तो मतलब वही है यार, यहाँ पे अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, कोई आपने रूल वूल जाने अनजाने में अगर ब्रेक कर दिया, तो भाई जो आपके फिर आप पछड़ों में पड़ोगे, जो आपके पैसे खर्च होंगे ना, ऐसे पानी की तरह पैसे बहते हैं। वो तो अभी मेरा केस तो बहुत माइनर था, फिर भी देखो $200 मेरे को पे करने पड़ रहे हैं। मतलब INR के हिसाब से आप लगा लो तो कितना, 16,000 कुछ रुपए मैं पे कर रहा हूँ लॉयर को मेरा केस डिस्कस कराने के लिए। काफी प्रो हो गया भाई मैडम। जब स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना इसने शुरू की थी तो मेरे को काफी कंसंट्रेशन से बैठना पड़ता था, रोड पे देखना पड़ता था। बट अभी क्या है कि मैं कुछ और काम में व्यस्त हो सकता हूँ गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। हाँ। मुझे लग रहा है कनाडा में जो तूने ड्राइव करी है ना पूरी, उसकी वजह से तेरा थोड़ा सा हाथ साफ हो गया है ना? हाथ साफ हो गया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया बिल्कुल हाई स्पीड में चलाने का। हाँ,
बाय द वे क्लिप्स तो आपने देख ली होगी, तो लॉयर ने जो पैसे चार्ज करे वो करे थे $200। तो इसीलिए भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी इंश्योरेंस हो यहाँ पे आके ले लो। जैसे कि मेडिकल एक इंश्योरेंस होता है जिसके बारे में आपको पता ही रहेगा, ऐसे आई इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस। हाँ, तो ये मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस जो अगर आप इंजीनियर हो तो आपकी कंपनी कवर करती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि जितनी इंश्योरेंस दे रही है वो लोग जितना कवर कर रहे हैं तो आप मोस्टली उसमें सारी चीजें ले लो, क्योंकि कभी नहीं पता नहीं, मतलब कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे एक इंश्योरेंस होता है लीगल इंश्योरेंस, जो कि मैंने नहीं ले रखा था। अगर ले रखा होता तो मुझे $200 नहीं पे करने पड़ते, बट मंथली प्रीमियम तो पे करना ही पड़ता है ना, तो वो इवेंचुअली सेम हो जाता। बट यू नेवर नो कि कब आप कौन से बड़े हादसे में फंस जाओ और आपको बड़े लॉयर की नीड पड़ जाए। हाँ, तो आपका खर्चा भी उतना ही बड़ा आएगा फिर। राइट। फिलहाल कॉस्को पहुंच चुके हैं भाई, एंड क्योंकि संडे का दिन है आज तो भीड़ थोड़ी ज्यादा है। बहुत भीड़ है, बहुत तो नहीं है, थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अगर बहुत होती है ना तो कभी कभी ये कार्ड्स भी जो है ना खत्म होने लगते हैं, बट अभी काफी कार्ड दिख रहे हैं। तो ये रख देते होंगे ना जल्दी जल्दी, अंदर जाके पता चलेगा तुम्हें असली भीड़। हाँ, अंदर जाके देखते हैं बिलिंग काउंटर पे क्या भीड़ है या नहीं है। फिलहाल पहले हम ये सामान रिटर्न करवाने चलेंगे। चलो। हाँ जी, रिटर्न हो गए दोनों सामान। भाई मस्त है ना यार, ये कोई पूछताछ नहीं कि क्यों रिटर्न कर रहे हो क्या नहीं। चेंज कर दिए, तो हाँ। हम ना रिसीट नहीं लेकर आए थे रिटर्न करने के लिए, बट अब उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम से ना रिसीट लेकर के आना। रूल्स चेंज हो गए, नहीं तो ना पैसे तो वो पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ 4.97 ऐसे कुछ मिलेगा। अच्छा, कोई नहीं, $50 वापस आ गए हैं अपने। चलो, आज की शॉपिंग उन्हीं $50 से की जाएगी फिर अब। तेरे को एक वियर्ड चीज दिखाऊं? क्या? ये देख, ये क्या है? बता क्या, गेस करके आई। ईयरफोन्स होंगे? ईयरफोन्स नहीं है, ये है नेक फैन है गर्दन के लिए। ये तो मेरे को बहुत जरूरत है। मतलब जो लोग गार्डनिंग वगैरह करते हैं ना, तो इस पे क्या कहते हैं गर्दन में डाल लो और यहाँ पे हवा आती रहेगी आपको, तो पसीना कम आएगा। मेरे को बहुत जरूरत है, मुझे फेस पे बहुत पसीना आता है। $40 का है और 2 का पैक है, 2 मिलेंगे, तो $20 का एक है, विच इज फाइन। नहीं, चलो। और यहाँ देखो अलग अलग फ्रूट्स के ना पेड़ लगा रखे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, और ये देखो ये प्लम है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं और पीछे इतने बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, तो वहीं पर ही लोग लगा लेते हैं। शौक होता है लोगों को यहाँ पे गार्डनिंग करना ना, तो अपने लॉन में ऐसे ऐसे पेड़ लगा के वहाँ से फ्रूट्स उगाते हैं। घर की खेती हो जाती है, मतलब बाहर से खरीदना नहीं पड़ता, और वही हेल्दी भी हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक। हाँ जी, क्या लेके आए? और ड्रेसिंग मिल रही थी उसमें, ये तो मैं वो ड्रेसिंग ट्राई कर रही हूँ। ओके। उसमें ना चिली वाली ड्रेसिंग भी है और माइल्ड वाली भी, तो मैंने माइल्ड वाली ली। सही है। तो यहाँ पे ऐसे काउंटर्स लगे होते हैं जहाँ पे आप फ्री में सैंपल्स ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी है यार। हाँ जी, आगे देखो। अभी खाता हूँ मैं, ये पकड़, पहले पीछे एक वो कुछ एनर्जी ड्रिंक दे रहा है, वो लेके आता हूँ। मेरे लिए भी लेके आना है। अच्छा। हाँ जी। कौन सा ड्रिंक है? 0 शुगर कह रहे हैं। तो कौन सा फ्लेवर लाए हो? अच्छा, फ्लेवर समझ नहीं आ रहा। चलो। तुम ये, अच्छा अब ये खा के देखो। मैंने लिया ये स्पिनच आर्टिचोक, 3 का है पैक। कैसा लगा? है ना, अच्छा है ना? इससे रहा नहीं गया, ये भी लेने चले गए ड्रिंक। कौन सा फ्लेवर पता नहीं, मेरा ये था ऑरेंज कलर का। मेरा ग्रेप है, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये अच्छा था, ये अच्छा थी, है ना? अब देखो भाई, यहाँ पे टी शर्ट मिल रही थी, मेंस ग्राफिक टी, $8 की मिल रही थी ये, बट इसमें साइज ही नहीं है, लार्ज है या फिर एक्स्ट्रा लार्ज है या फिर स्मॉल है। मेरे को मीडियम चाहिए, मीडियम है नहीं। चलो जी, शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बिल जो हमारा आया है वो आया है सिर्फ और सिर्फ $118। तो काफ़ी कम बिल है, बट सामान भी हमने काफ़ी कम ही लिया है इस बारी। बट एक मैंने यूनिक चीज़ लिया है इस बारी, जो कि है अंजीर। और यहाँ वाली अंजीर देख रहे हो, थोड़ी अलग सी दिख रही है ना?
जो इंडिया में हमारे अंजीर मिलती है वो ऐसे नहीं होती, वो कटी हुई मतलब ऐसे होती है। हाँ वो पिचकी हुई होती है, ये पिचकी हुई नहीं है। तो इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट होगा। फिलहाल सामान रखते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब यार देखो, एक अपडेट तो हमने दे दी आपको, अब दूसरी अपडेट देने से पहले हम चलेंगे उस रेस्टोरेंट पे जो हम अभी वीडियो में पहले बात कर रहे थे, चलता फिरता इंडियन रेस्टोरेंट। करेक्ट। और जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या टेस्टी चीजें मिलती हैं। क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी सी पार्किंग की दिक्कत है, तो इसीलिए गाड़ी मैंने ले ली है अभी, क्योंकि तान्या थोड़ी सी पार्किंग में कच्ची है अभी। तो पार्किंग में प्लस वहाँ का रास्ता मेरे लिए नया है, तो इसीलिए वीर चलाने वाले हैं गाड़ी वहाँ तक। तो वही गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है एंड यहाँ से अब 1 मिनट की वॉक है। एक्चुअली हमने इस रोड का ना दूसरा चक्कर लगाया, क्योंकि पहले हम निकले तो हमने देखा कि पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर देखा अरे पार्किंग तो थी, फिर दोबारा यू टर्न करके आए। तो उस रेस्टोरेंट के पास में भी पार्किंग अवेलेबल है, बट स्टिल हमने ना पीछे ही लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे पता चले हम यू टर्न करके वापस जाए और वो तब तक पार्किंग फुल हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे खाली जगह काफ़ी थी, यहाँ लगा दी है। एंड वहाँ पे कहीं सामने वो रेस्टोरेंट है, वहाँ देख रहे हो ना, थोड़ी सी आपको भीड़ भी दिख रही होगी। एंड बाय द वे थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे और हवा चल रही है काफी आज। हाँ, और माइक हम लाए नहीं है, भीड़ तो है ना। तो भाई ये है वो चलता फिरता इंडियन रेस्टोरेंट, फूड ट्रक। इसका नाम है बाबाई डोसा। हाँ, तो काफ़ी इंस्टाग्राम पे इसके हमने रील्स देखी थी कि काफ़ी मस्त मस्त डोसा मिलता है यहाँ पे। तो आज टेस्ट करते हैं कि वाकई में इतना मस्त है या नहीं। चाय मिलती है भाई यहाँ पे, तो ये तो मस्त बात हो रही है। पनीर डोसा ले लेते हैं, $10 का पड़ेगा, और एक चाय ले लेंगे भाई, फ्री की है। हम तो भाई खाना लेके गाड़ी में आके बैठ गए, क्योंकि बाहर ना ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, तो थोड़ी सी ठंड लग रही है। एंड थोड़ा सा हमने टेस्ट भी कर लिया है। तो टेस्ट में कैसा लगा मैडम ये आपको? फिर ये मतलब हमारे लिए नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठीक है, टिपिकल सो है, इंडियन टाइप वाला है। तो जिस हिसाब से हम रील्स में इसकी तारीफें सुन रहे थे उस हिसाब से तो नहीं है। $10 हम इस डोसे का पे कर रहे हैं, क्योंकि मयूरी में अगर हम जाएंगे सेम पैसे अगर पे करेंगे, रवा मसाला डोसा आ जाता है, शायद $15-20 में आ जाता होगा, पता नहीं, मेरे को रेट नहीं पता। हाँ, $12 में आ जाता है। बट उसमें डोसा भी काफी आता है, आलू रहते हैं, सांभर रहता है, बट इसमें खाली डोसा है और चटनी दी है उन्होंने। यानी पनीर वाला डोसा है, तो शायद इसलिए माइट भी महंगा होगा, आई डोंट नो। बट टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, इतना खास नहीं है। एंड चाय भी उन्होंने फ्री वाली रख रखी थी, जो कि काफी सही है, बट क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। चाय का टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं है। एंड पंगा क्या है ना, कोविड से पहले तक काफी ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको फ्री चाय मिल जाती थी भाई यहाँ पे, बट कोविड के बाद से ना मामला थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो लोगों ने जो फ्री चाय दे रहे थे उन्होंने फिर पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। बट ये बंदा अभी भी फ्री चाय दे रहा है, विच इज नाइस। बट मेरे को लग रहा है इसको ना ऐसा करना चाहिए कि $1-2 आप दे दो तो आपको हम बड़ी कप में चाय दे देंगे, क्योंकि मैं फ्री चाय कितनी बार जाके मांगूंगा, क्योंकि थोड़ी सी है ना ये ये तो 1-2 घूंट में खत्म हो जाएगी। कोई नहीं, चलो अभी हम फिलहाल के लिए इसको एंजॉय करते हैं। बट ठीक है यार, कभी आपका कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तो, और ऐसे फूड ट्रक से खाने का मन करे तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने और भी फूड ट्रक से ट्राई करा था खाना, इंडियन वाला इतना अच्छा हमें नहीं लगा था उसमें, मतलब पेट भी खराब हो गया था एक बारी तो, बट दिस वाज नाइस। अब बात करते हैं यार हमारे दूसरे अपडेट के बारे में। तो आपको पता रहेगा हम काफ़ी टाइम पहले वेगस घूमने गए थे, देन वहाँ पे भी हमने ग्रैंड कैनियन, एंटीलोप ये सब देखा था, और ये सब देखने के लिए हमने एक गाड़ी रेंट करी थी, और वो गाड़ी जिस कंपनी से रेंट करी थी, कंपनी का नाम है एडवांटेज। तो हम जब ट्रिप करके वापस आए थे तो एक हफ्ते बाद ही मेरा जो कार इंश्योरेंस कंपनी है विच इज़ गाइको, उसकी तरफ से मेल आया था कि गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ है, एंड देन उन्होंने जो कार रेंटल कंपनी है उसने हम पे क्लेम डाला है वगैरह वगैरह, जिसके बारे में हमने ब्लॉग्स में बात करी थी। देन मेरी कार इंश्योरेंस कंपनी ने डिनायल भेज दिया था, क्योंकि हमने तो कोई डैमेज किया नहीं था। तो फिर हमें लगा सब मामला सुलझ गया है। बट हाल फिलहाल में हमें एक ईमेल आया, और वो ईमेल आया था किसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जिसका नाम कुछ ACM करके था। देन थोड़ा सा रिसर्च करने में पता चला कि ये इंश्योरेंस कंपनी कार रेंटल कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी है, और क्योंकि मेरे इंश्योरेंस कंपनी जो कि गाइको है उसने डिनायल भेज दिया था, तो उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें डायरेक्टली ईमेल कर दिया कि भैया जब गाड़ी तुम्हारी पोजीशन में थी तो गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ है, तो बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। और जो बिल उन्होंने पूरा बना के भेजा भाई, वो $3-4 हज़ार का बिल बना के भेज दिया। तो पहले तो हमें कुछ ऐसा लगा कि यार ये तो स्पैम है,
क्योंकि ये हमें डायरेक्टली ईमेल कैसे कर सकते हैं, इनको तो इंश्योरेंस की तरफ से जाना चाहिए था। बट देन फिर हमें लगा कि नहीं, ये शायद सही ईमेल है, तो हमने उस पर रिवर्ट करा कि भैया ये तो पूरा मामला सुलझ चुका है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी डिनाइल भेज चुकी है तुम्हें, और तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी रिवर्ट नहीं आया था वगैरह वगैरह। तो हमने करके मेल भेज दिया और हमने ये भी बोला कि हमने डैमेज कुछ किया नहीं है। तो फिर उनकी तरफ से दोबारा एक ईमेल आया, नहीं डैमेज तो आपकी पोजीशन में हुआ है, और अगर आपको लगता है कि डैमेज किसी और ने किया है तो उस बंदे का नाम बता दो। हमने कहा भाई हम कैसे नाम बता दे, हमें क्या पता किसने डैमेज किया है, या तो पहले हुआ होगा जब हमने, या हमारे देने के बाद हुआ या हमारे देने के बाद हुआ होगा। बट देन फिर मैंने उसको मेल में एक चीज लिखी कि भाई मेरे पास ना इमेजेस और वीडियोस पड़ी हुई जब हमने गाड़ी पिकअप करी थी और जब हमने गाड़ी ड्रॉप करी थी। तो उसने कहा कि ठीक है वो तुम शेयर कर दो। हमने वो शेयर कर दी, एंड देन उसको शेयर किए हुए अभी 3 या 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया है। तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ उनको फिर पता चल ही चुका है कि भैया इनके पास प्रूफ भी है और हाँ डैमेज इनकी पोजीशन में नहीं हुआ है, तो शायद अब ये मामला सुलझ जाए। हाँ। अब उनका कोई रिप्लाई नहीं आना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो फिर मुझे तो ये लग रहा है कि भैया हमें किसी लॉयर वगैरह के पास ही जाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि बताओ क्या करें इस केस में फिर। हाँ यार, मतलब जबरदस्ती के तो लोग तो हाँ पीछे ही पड़ गए। जबरदस्ती पीछे पड़ गए, 3-4 हजार डॉलर का बिल बना के भेज दिया, पे कर दो। क्यों पे कर दे? और मैंने उसको बोला ना कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया, कह रहा आपने रेंट एग्रीमेंट पे साइन किया था कि आप ही लायबल हो गए अगर गाड़ी में कुछ भी डैमेज होता है, तो इसलिए हम आपको पर्सनली रीच आउट कर रहे हैं। मैंने वाह भाई, चलो जी फाइनली घर भी पहुंच गए भाई। सामान, हाँ ये सामान उठा के लेके जाना पड़ेगा। चलो जी, कॉस्को से आने के बाद मैडम अपने काम में लग गई थी, मैं अपना काम निपटाने लग गया, और काम निपटाते निपटाते हमें बज गए हैं रात के 9। तो बस यहाँ पे अभी डिनर की तैयारी की जा रही है और डिनर में बनाया जा रहा है एवोकाडो टोस्ट। तो ये आखिरी एवोकाडो हमारे पास बच गया था और हमें लग रहा था कि ये खराब हो जाएगा, बट बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ भाई ये, है ना। क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे की रात को ऐसा मन कर जाता है कुछ तो यार अगड़म शगड़म खा लिया जाए, मतलब बर्गर शर्गर या पिज्जा वगैरह मंगा लिया जाए। बट काफी कंट्रोल किया हमने, नहीं मंगाया। शेक शैक मंगाने का बहुत मन कर रहा था बट स्टिल नहीं मंगाया। एवोकाडो टोस्ट खाएंगे। एंड फिलहाल जो 2 अपडेट्स हमें देनी थी आपको वो हमने दे ही दी है। हाँ ठीक है, आप करते हैं डिनर की तैयारी। राइट, तो बस यार डिनर करेंगे, देन जल्दी सोएंगे क्योंकि कल मंडे है तो ऑफिस जाना है, एंड कल मुझे सियाटल जाना है फिर से, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसी के साथ करते हैं अब हम इस व्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय।